बंगले के प्रेम में झारखंड के माननीयों की फजीहत। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मोह चाहे सत्ता का हो या बंगले का, उसमें जादुई आकर्षण होता है। इसलिए जनता के हक की बात करने वाले जब चुनाव की परीक्षा पास कर माननीय बनते हैं तो सबकी चाहत बड़े से बड़े बंगले और सत्ता के रसूख को भोगने की रहती है। हालांकि दिवंगत सांसद ए.के. राय और महेंद्र सिंह जैसे विधायक इसके अपवाद हैं। उनके लिए सत्ता जनता की सेवा का जरिया था और माननीय होने के तमगे को उन्होंने एक संत की तरह जिया। पर अधिकांश मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को सत्ता का मोह इस कदर जकड़ लेता है कि वे हर हाल में सत्ता को अपने पास रखना चाहते हैं। यह सिर्फ झारखंड की ही बात नहीं बल्कि कमोबेश देश के हर राज्य और केंद्रीय राजनीति का भी सच है। दिल्ली के लुटियंस में तो बड़े से बड़ा बंगला संबंधित राजनेता की राजनीति में रसूख का पैमाना माना जाता है। पर जैसे लक्ष्मी चंचल होती है वैसे ही सत्ता भी चंचल होती है और वह किसी एक व्यक्ति के पास टिक कर नहीं रहती। वैसे माननीय बिरले होते हैं जो ताउम्र सत्ता की ताकत अपने साथ लेकर चल पाते हैं। झारखंड में भी माननीयों के बंगले का मोह एक अंतहीन कहानी है और इसमें समय समय पर ट्विस्ट आता रहता है। इसमें हालिया मामला भाजपा विधायक रणधीर सिंह और नवीन जायसवाल से जुड़ा है। प्रशासन की बंगला खाली कराने की सख्ती के बाद जहां रणधीर सिंह ने कहा है कि वे 48 घंटे के भीतर आवास खाली कर देंगे, वहीं नवीन जायसवाल को सोमवार तक के लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला है। मामला विधायकों से जुड़ा है तो इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। राज्य में बंगले पर हो रही राजनीति पर नजर डालती दयानंद राय की रिपोर्ट। 29 दिसंबर 2019 की तारीख झारखंड की राजनीति में हेमंत युग के आगाज और अकबर राज के अवसान का दिन था। राज्य में नई सरकार आई तो नए लोग चुनकर भी आए और मंत्री विधायक भी बने। ऐसी परिपाटी है कि चुनकर आए सभी विधायकों और मंत्रियों को सरकारी आवास दिया जाएगा और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दिक्कत तब आती है जब इस प्रक्रिया में व्यवधान आता है। नई सरकार में डोरंडा स्थित रणधीर सिंह का आवास झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी को आवंटित कर दिया गया है। वहीं नवीन जायसवाल का फॉरेस्ट कॉलोनी स्थित बंगला संख्या 2 दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को अलॉट था, पर वह इसमें जा नहीं पाए। जब इन दोनों माननीयों ने आवास खाली नहीं किया तो प्रशासन को सख्ती करनी पड़ी। सख्ती के बाद रणधीर सिंह ने अपना कुछ सामान मूवर्स एंड पैकर्स की गाड़ी से देवघर भिजवा दिया। वहीं नवीन जायसवाल के मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार तक के लिए स्टे ऑर्डर दे दिया है। इधर बंगला खाली कराने को लेकर प्रशासन की सख्ती हुई तो बयानबाजी भी शुरू हो गई। रणधीर सिंह ने कहा कि हम कोई कुत्ता बिल्ली थोड़े हैं जो जबरन घर खाली करा लेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। 2 दिन पहले खाली हुए घर में वे अचानक कैसे जा सकते हैं? विपक्ष मुखर था तो सत्ता पक्ष इससे अछूता कैसे रहता? झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार बदले की भावना से बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही। रणधीर सिंह पूर्व में मंत्री थे, अब मंत्री नहीं रहे। उन्हें सरकार जो आवास आवंटित कर रही है उसमें उन्हें जाना चाहिए। झारखंड में मंत्रियों और विधायकों के आवासों की साज सज्जा पर दिल खोलकर खर्च होता है। पूर्व की भाजपा सरकार की बात करें तो केवल 9 महीने में मंत्रियों और विधायकों के आवासों की साज सज्जा पर 12 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पूर्व की सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय जहां 83 लाख रुपए से चकाचक हुआ था, वहीं मुख्यमंत्री आवास करीब 71 लाख तथा विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर 57 लाख खर्च हुए थे। सरकार कोई भी रहे, कमोबेश हर सरकार में मंत्रियों और विधायकों की सुविधाओं में कमी नहीं होती। नतीजा, वैसे विधायक जो मंत्री रहने के बाद या तो चुनाव हार जाते हैं या मंत्री नहीं रह पाते, वे बंगला खाली करने में आनाकानी करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकारी बंगले का मोह उन्हें जकड़ चुका होता है। ऐसे में मामला या तो प्रशासन की सख्ती तक जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में आदेश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के कब्जे से सरकारी आवासों को मुक्त कराया जाए। जो ऐसा करने में आनाकानी करें उन पर बल प्रयोग भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास की सुविधा मिली हुई है। मंत्रियों और विधायकों के मामले में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकारी आवास तभी तक मिलेगा जब तक वे मंत्री या विधायक हैं। चुनाव हारने और पद से हटने के 1 सप्ताह के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करना होगा। सरकार नई है तो आवास का आवंटन भी नए सिरे से होगा और इसमें राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। यह आदर्श स्थिति है, पर आदर्श व्यवहार से अलग होता है। मंत्रियों और विधायकों को अपनी सीमा रेखा खुद तय करनी चाहिए। झारखंड की राजनीति के जानकारों का कहना है कि झारखंड गठन के बाद ऐसे कई मामले आए जब माननीयों का बंगला प्रेम सुर्खियों में रहा, चाहे वह एनसीपी विधायक कमलेश सिंह का मामला रहा हो या किसी अन्य का। इस मामले में बाबूलाल मरांडी ने नैतिकता दिखाई थी और एक बार उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से आवंटित आवास खाली कर दिया था।
पर माननीयों का बंगला से प्रेम तो कम होने से रहा। जब वे मंत्री पद पर ना रहे या फिर नई सरकार में नए सिरे से आवास आवंटन हो तो उन्हें मर्यादित आचरण करते हुए समय सीमा के भीतर आवास या बंगला खाली कर देना चाहिए। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए। विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसमें जनता अपना आदर्श ढूंढती है। उनके व्यवहार को पैमाना समझा जाता है। बाहरी दबाव या नियम उन्हें मर्यादित होने को कहे, इससे बेहतर यही होगा कि वे स्वयं ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि जनता उनकी जय जयकार करे। जाहिर है कि उन्हें अपने व्यवहार की सीमा रेखाएं खुद खींचनी होंगी, पर राजनीति में आदर्शों की कमी होती गुंजाइशों के बीच अभी यह उम्मीद करना स्वप्न सरीखा ही होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।